today's article is a very interesting article और बोर्ड में भी कंटिन्यूसली आते रहता है। सिलेबस में मीटर ब्रिज करके नहीं लिखा है, उसके बावजूद इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि सिलेबस में ह्यूस्टन ब्रिज लिखा है एंड इट इज ए स्मॉल एप्लीकेशन ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज। तो ध्यान रहे कि ह्यूस्टन ब्रिज पढ़ना है मतलब मीटर ब्रिज भी पढ़ना है। क्या ये मीटर ब्रिज? लेट अस सी। वेरी इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, आप घर में भी बना सकते हो। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर अननोन रेजिस्टेंसेस। तो स्टार्ट विथ लिखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग और इजी है। ए मीटर ब्रिज works on the principle of balanced balanced Wheatstone bridge। ये एक बैलेंस्ड ह्यूस्टन ब्रिज का प्रिंसिपल से काम करता है। क्या काम करता है? क्या काम करता है? इट मेजर्स अननोन रेजिस्टेंसेस। इट हेल्प्स मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस, कोई अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने में ये मदद करता है। बढ़िया, ये भी समझ में आया। तो नाम इसका मीटर ब्रिज क्यों है? क्या जो साइंटिस्ट उसको निकाले उसका नाम मीटर था? ऐसा नहीं है। जैसे ट्रायंगल लॉ कौन निकाले थे? साइंटिस्ट। ट्रायंगल, ऐसा नहीं है। ट्रायंगल लॉ होता है इसलिए क्योंकि द वेक्टर्स आर फॉर्मिंग ए ट्रायंगल देयर। सिमिलरली इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा? आई विल गो टू द नेक्स्ट पेज। मैं आपको कनेक्शंस दिखाना चाहता हूं मीटर ब्रिज का सर्किट। यू यूज ए 1 मीटर लॉन्ग आपने क्या किया? एक 1 मीटर लॉन्ग रेजिस्टेंस वायर लिया। दिस इज ए रेजिस्टेंस वायर हुज लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है। अब ये वायर का आप देखोगे यहां से कनेक्शन गया है ऐसे और यहां से कनेक्शन आया है ऐसे। और यहां से ऐसा कनेक्शन गया है, यहां पर बैटरी कनेक्ट किया गया है। कितना वोल्ट का? उससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी वोल्ट का। यू क्लियरली सी दिस सर्किट इज अ वेरी सिंपल वन। ठीक है, कितना सिंपल सर्किट है। इस पॉइंट को ए कहो, इस पॉइंट को बी कहो। यहां पर कोई एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, नाम उसका है एस। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब स्टैंडर्डाइज्ड रेजिस्टेंस, मतलब जिसका वैल्यू मालूम है। और यहां पर कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमें पता करना है कि क्या है ये रेजिस्टेंस। वी वांट टू नो व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस। यहां पर कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है, कॉल इट आरएक्स। एक्स इसलिए क्योंकि अननोन है। यहां से कनेक्ट हुआ है एक गैल्वेनोमीटर। क्या है गैल्वेनोमीटर? ए डिवाइस व्हिच कैन मेजर स्मॉल करेंट्स। छोटा से भी करंट जाएगा उसके अंदर से तो वो मेजर कर सकता है। ये गैल्वेनोमीटर से निकलता हुआ कोई एक वायर से यहां पर एक स्लाइडिंग जॉकी लगा है। पी इज ए जॉकी पॉइंट, मतलब ये इसके ऊपर मूव कर सकता है लेकिन चिपक के। ये जॉकी पॉइंट और ये वायर के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस कब होगा? जब गैप हो जाएगा। एयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इंसुलेटर, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो ये वायर जो है इसके ऊपर चिपक के, ऐसे चिपक के ये रिंग इसके साथ लगा है, इसको स्लाइड कर सकते हो। पी इज कॉल्ड ए स्लाइडिंग जॉकी पॉइंट। बस इतना ही सर्किट है।
ठीक है, ये जो साइड में है इसको कहते हैं लेफ्ट आर्म, और इसको कहते हैं ऑब्वियसली राइट आर्म। लेफ्ट आर्म में एस लगा है, राइट आर्म में आरएक्स लगा है, अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमें पता करना है। बस इतना ही है सर्किट। क्या ये सर्किट कनेक्शन आपको समझ में आया? कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बता देते हैं क्या है ये। हियर AB क्या है? ए यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर किसको कहते हैं? जिस वायर का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ हर जगह बराबर है। यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का जितना होगा, यहाँ पर भी उतना ही होगा। मतलब सिमिलर क्रॉस सेक्शनल एरिया, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा, होमोजेनियस मटेरियल रहेगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि खुशी बैठी हुई है, तुम लोगों को चाहिए सब चीज, बाकी को नहीं चाहिए। व्हाट इट मीन्स बाय ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर, वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह बराबर है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लेंथ लोगे जितना रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लोगे उतना ही रेजिस्टेंस मिलेगा। यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, इट्स ए वायर ऑफ होमोजेनियस मटेरियल, मतलब रेजिस्टिविटी हर जगह बराबर है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो भी यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है। So AB is a uniform resistance wire of length 1 meter. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक 1 मीटर लंबा हम रेजिस्टेंस वायर यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको क्या कहते हैं? मीटर ब्रिज। वी कॉल इट ए मीटर ब्रिज। ये हो गया मीटर ब्रिज। समझ में? दिस इज द मीटर ब्रिज। ये यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस वायर है। इसमें एस क्या है? एस इज ए स्टैंडर्ड, मतलब नोन रेजिस्टेंस। एस का वैल्यू हमें मालूम है, ठीक है। और आरएक्स इज अननोन रेजिस्टेंस। टू बी मेजर्ड, जो रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है वो है आरएक्स। टू बी मेजर्ड, अननोन रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड। क्या चीजें समझ में आ रहा है? और आगे क्या है? आगे ये है कि ये जो आपका G है वो एक गाल्वानोमीटर है। थोड़ा सा चीज बाकी रह गया तो फिगर को छोटा करके यहीं लिख देता हूं। ये है G क्या है? G is ए गाल्वानोमीटर। जो कि करंट को मेजर कर सकता है। इट कैन मेजर करंट, ये करंट को मेजर कर सकता है, ठीक है। G इज ए गाल्वानोमीटर विच कैन मेजर करंट। P क्या है? P इज ए स्लाइडिंग जॉकी पॉइंट, मतलब ये जबरदस्ती इसको पकड़ के रखा है, चिपक के मूव करवा सकते हो, स्लाइड करवा सकते हो ऑन AB। समझ में आया? ये हो गया सर्किट कनेक्शन। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज। हमें समझ में आ गया कि हमारे पास ऐसा कोई एक सर्किट है। अब हम देखना चाहते हैं व्हाट इज द वर्किंग, पॉइंट नंबर 4।
वर्किंग कैसे काम करता है, ठीक है। पॉइंट P is slowly moved from A to B। ये जो पॉइंट P है उसको A से B की तरफ धीरे धीरे लेते जाएंगे टिल गाल्वानोमीटर रीड्स 0। मतलब जब तक गाल्वानोमीटर में करंट 0 नहीं हो जाता है तब तक मूव करवाते जाएंगे। सिंपल सा चीज है। P यहाँ पे ले आओ, यहाँ से धीरे धीरे खींचते हुए लेके जाओ, उसको पूरा B तक ले सकते हो, लेकिन कुछ दूर लेने के बाद देखोगे कि करंट क्या हो गया, करंट हो गया 0। चलो इस डिस्टेंस को कहते हैं x सेंटीमीटर। ऑब्वियसली ये पूरा वायर 1 मीटर का है तो इसका लेंथ बनेगा 100 माइनस x सेंटीमीटर। x बैलेंसिंग लेंथ, AP क्या है, इसको कहते हैं बैलेंसिंग लेंथ। क्या हो, x सेंटीमीटर, तो x क्या हुआ, बैलेंसिंग लेंथ। ये जो वायर होगा ना इसके ऊपर कैलिब्रेटेड रहेगा, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से लिखा रहेगा। अब देखो क्या पर रखने से ये करंट 0 हो गया, गाल्वानोमीटर में अभी कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा है, तो देख लोगे आप वहाँ 25 सेंटीमीटर हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, जो भी हुआ आपको दिखाई देगा। समझ में आया क्या? तो एक्सप्लेन करके आप x पता कर लिए। अब दिस इज ए व्हीटस्टोन ब्रिज एट बैलेंस, है कि नहीं? करंट 0 हो गया मतलब ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस इन द ऑपोजिट आर्म्स इज द सेम, मतलब S इंटू रेजिस्टेंस ऑफ PB इज इक्वल टू RX इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AP, ठीक है ना? सो S इंटू रेजिस्टेंस ऑफ PB must be equal to RX इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AP, है ना? और आप जानते हो इसमें से आप निकालना चाहते हो RX, क्या मिलेगा RX का वैल्यू? फॉर ए यूनिफॉर्म वायर आप जानते हो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ये यूनिफॉर्म वायर है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो आप कर सकते हो S इंटू RPB लेंथ कितना है 100 माइनस x, तो आप कह सकते हो S इंटू 100 माइनस x, या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, हमारे कुछ बच्चे थोड़ा दिमागी वीक है, तो यहां से हम RX निकाल देते हैं। तो RX क्या निकल गया, RX इज S इंटू RPB बाय RAP, और रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक्सक्यूज मी, देखा कितना जोर से सर्दी पकड़ा, आप उसको नहीं छोड़ेंगे, आई किल इट टुडे। हाँ तो क्या हुआ इसमें, PB का लेंथ कितना है 100 माइनस x और AP का x, तो आप कह सकते हो इट इज S इंटू 100 माइनस x बाई x। क्या बात समझ में आया? देखो यहाँ पर S इज ए नॉन रेजिस्टेंस और आपने वो जॉकी पॉइंट को A से B की तरफ मूव करवाया, जब गाल्वानोमीटर 0 हुआ तब आपको x का वैल्यू मिल गया, दैट इज द बैलेंसिंग लेंथ। एक बार आपको x मिल गया तो विद द हेल्प ऑफ द नॉन रेजिस्टेंस यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द और नॉन रेजिस्टेंस RX मिल गया। क्या बात समझ में आया? कितना सिंपल है। होमवर्क देते तो करके नहीं आते, होमवर्क देने से करके नहीं आते, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। चलो ठीक है।
दिस प्रॉब्लम इज नॉट विथ यू ओनली बेटा। हम पढ़ाई के बारे में तुमको गाली कर देते हैं, ठीक है, बाकी सबके बारे में हम लोग भी ऐसे ही, जो अच्छा है वो करते नहीं है। कहते हैं डेली एक्सरसाइज करना अच्छा है, वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, बहुत अच्छा है, लेक्चर मारते हैं, हम लोग नहीं करते। तो ठीक है, ये समझ में आया। चलिए सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। द लेफ्ट एंड राइट आर्म रेजिस्टेंसेस of a meter breeze are 30 ohm and 50 ohm. 30 ohm and 50 ohm. 50 ohm respectively. लेफ्ट एंड राइट आर्म रेजिस्टेंसेस दिया हुआ है। फाइंड बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम राइट फ्रॉम लेफ्ट। कितना सिंपल है। हमारे पास एक मीटर ब्रिज है और इसका जो रेजिस्टेंस है लेफ्ट एंड राइट आर्म का हमें दिया गया है। यहाँ पर लगाया गाल्वार मीटर, इसको लगाया यहाँ पे, ये गाल्वार मीटर, ये 30 ओम है, ये 50 ओम है। पूछा है बताओ व्हाट इज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट, मतलब ये क्या है, एक्स पूछा है। वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है कि मीटर ब्रिज मतलब लेंथ इज 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। अब हम कहेंगे सॉल्यूशन में 30 इंटू ये लेंथ कितना है 100 माइनस एक्स 37.5 यस इज इक्वल टू 50 इंटू एक्स। 0 0 को खा गया, 300 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x और x इज 300 बाय 8, तो 37.5 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आया? यस सर। कितना सिंपल है, सिंपल है, इजी है, इसलिए तो बोर्ड वाले डालते हैं। नेक्स्ट, फॉर ए मीटर ब्रिज with left arm resistance 20 ohm, the balancing length from left, मैं बार बार from left लिखता हूँ, लेकिन वो ऑथर्स दूसरे बुक में नहीं लिखते हैं, तो समझ में आना चाहिए कि हाँ लेफ्ट सही, क्योंकि सब बोलते हैं तो ऐसे ही। कुछ चीजें हम लोग यहाँ पर बाय डिफॉल्ट समझ लेते हैं। न्यूज़पेपर मतलब समाजो, टूथपेस्ट मतलब कोलगेट, बाय डिफॉल्ट लोग समझते हैं। वॉशिंग पाउडर मतलब निरमा, है कि नहीं? फिजिक्स टीचर मतलब कौन है? कौन है? यस, देखा, बाय डिफॉल्ट लोग जानते हैं। तो यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ मतलब फ्रॉम द लेफ्ट, इट इज अंडरस्टूड। रेजिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। कहाँ में लिखा, पूरा लिखा कहाँ भी तो लिख रहा हूँ। ये लड़का मेरा दुश्मन है, ये हरदम मेरे पीछे पड़ा रहता है। यस, ठीक। रेजिस्टेंस मैं बोल रहा हूँ, मेरा तबीयत खराब है, दिमाग बिगड़ा हुआ है। 20 ohm. Okay, the balancing length. Find the balancing length from left is 25 centimeter. Find
find resistance on right arm. 60 ohm, 60 ohm. गड़बड़. Right arm 60 ohm. Yes. तो सिंपल सा है, दिया है कि ये लेफ्ट आर्म रेजिस्टेंस है, ये राइट आर्म रेजिस्टेंस है, ये मीटर ब्रिज है, और बैलेंसिंग लेंथ क्या है? बैलेंसिंग लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली ये 75 सेंटीमीटर है. अगर ये 75 सेंटीमीटर हुआ तो आप कहोगे कि अगर ये रेजिस्टेंस है 20 तो ये कितना है? आप कहोगे Rx, सॉल्यूशन में Rx इंटू 25 इज इक्वल टू 20 इंटू 75, तो Rx हो गया 60 सेंटीमीटर. कितना इजी. नेक्स्ट, क्या सबको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन. By using a thin tungsten wire, in a meter bridge, by using a thin tungsten wire in a meter bridge, the balancing length was found to be 40 centimeter. If it is replaced by a thick tungsten wire, the balancing length will increase or decrease. क्या होगा? पतला वायर यूज किए तो बैलेंसिंग लेंथ था 40 सेंटीमीटर. मोटा वायर यूज करेंगे तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा? सर डिक्रीज होगा. डिक्रीज होगा. देखा, ऐसे ही कुछ लोग रहते हैं जो बड़े स्मार्टली गलत आंसर देते हैं. अरे भाई, तुम्हारा जो बैलेंसिंग लेंथ था, हाउ इट वाज रिलेटेड? You say the balancing length and Rx and S are given by S into 100 minus X by X, है कि नहीं? अब जब तक Rx and S फिक्स है, X अलग हो सकता है क्या? मोटा वायर हो या पतला वायर हो, you will say it will remain same. तो क्या कहेंगे? बैलेंसिंग लेंथ is independent of thickness of wire. ये बैलेंसिंग लेंथ थिकनेस ऑफ वायर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. तो क्या होगा? लेंथ विल रिमेन सेम. सो बैलेंसिंग लेंथ रिमेन सेम. तो क्या कहोगे? बैलेंसिंग लेंथ रिमेन सेम. सो इट रिमेन सेम. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. The balancing length
the balancing length of a meter bridge is say 32 centimeter. If the resistances in the two arms are interchanged, दोनों आर्म में, लेफ्ट और राइट आर्म में जो रेजिस्टेंसेस है उनको इंटरचेंज कर देते हैं, इधर का उधर, उधर का इधर, ठीक है। इंटरचेंज, देन by what distance the jockey point must move to obtain balance again, obtain 36. balance 36. again। देखा, समझ में आ गया? आप सही बताया, बंदे में दम है। हाँ, सोच लिया। क्या समझ में आया? यस सर। देखो, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये है मीटर ब्रिज, और यहाँ पे लगा है रेजिस्टेंस कुछ R1, यहाँ पे लगा है R2, और ये बैलेंस हो गया है। कहाँ पे बैलेंस हुआ है? चलो मानते हैं कि ये x डिस्टेंस में बैलेंस हुआ है, मतलब R1 इंटू 100 माइनस x इज इक्वल टू R2 इंटू x। अभी अगर मैं केस बदल देता हूं, आई चेंज द केस, मैं कहता हूं कि मैं R1 R2 का जगह बदल दूंगा। अगर मैं जगह बदलने की कोशिश करूंगा तो थोड़ा सा ये अगेन आके यहाँ पर कुछ लफड़ा कर रहा है, उसको भगाते हैं यहाँ से, चल भाग। क्या चीजें समझ में आ रहा है चीजों? यस हाँ। सर। देखो, अगर मैं ये रेजिस्टेंसेस को इंटरचेंज कर देता हूं तो क्या बैलेंसिंग लेंथ क्या होगा? ये R2 की जगह हो गया R1, और ये R1 की जगह हो गया R2। अब फिर से कैसे बैलेंस होगा? पहले ये था x, ये 100 माइनस x, अब क्या हो जाएगा? अब देखोगे कि ये आ जाएगा, इधर से आएगा x और इधर से आएगा 100 माइनस x। मतलब ये जो गाल्वानोमीटर पहले यहाँ पे था वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा, इट विल बी समवेयर हियर। समझ में आया? पहले था वो यहाँ पे, अब गया है यहाँ पे। पहले ये था x, अब ये है x, तो कितना मूव कर गया है? 100 माइनस 2x। काफी बार ये क्वेश्चन बहुत सारे एंट्रेंसेस में आया है। समझ में आया? तो व्हाट डिस्टेंस इट हैज टू मूव? भाई डिस्टेंस 100 माइनस 2x, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बाय इंटरचेंजिंग the resistances the balancing length shifts, balancing length x, balancing length x becomes, balancing length x becomes 100 minus x. So the jockey point has to be moved by 100 minus x। पहले था x, अभी 100 माइनस x।
इज इक्वल टू 100 माइनस 2x सेंटीमीटर। क्या बातें समझ में आया? Yes, sir. ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप लोग लिख लिए इसको? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कोई एक मीटर ब्रिज है और इसमें ये वायर लगा है और ये वायर के साथ हमारा बैटरी ऐसे लगा है और यहाँ से हमारा कोई एक जॉकी पॉइंट लगा है, ये लगा है R1, ये लगा है R2, ऐसे करके दिया। ये है X, बैलेंसिंग लेंथ है X। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक। इन फिगर shown, in figure shown, X is balancing length, मतलब अब इसमें करंट 0 है। कमेंट, if X will increase और डिक्रीज, बताओ X बढ़ेगा कि घटेगा? कंडीशन दे रहे ना, A V इज इंक्रीज्ड और रिमेन सेम होगा। ये किसका वॉइस है? मोगोमो जैसे सुनाई दे रहा है। हाँ, V इज इंक्रीज्ड, बढ़िया है। ए रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड in series with R2, a resistance is connected in parallel with R2। ये तुम लोग का आता है, बहुत इजी है, बड़े स्मार्ट लोग हो तुम लोग, इधर पढ़ते पढ़ते बड़े स्मार्ट बन गए बच्चे हमारा। ठीक है, सर पहले कंडीशन में सेम रहेगा, सेकंड कंडीशन में डिक्रीज करेगा और थर्ड में इंक्रीज। रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, R2 के साथ कुछ सीरीज में डालोगे तो ये बड़ा हो जाएगा। हम जानते हैं दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये बड़ा हो जाएगा तो इसको छोटा होना है। सो व्हेन यू पुट समथिंग इन सीरीज, X विल डिक्रीज। व्हेन यू पुट समथिंग इन पैरेलल, पैरेलल में जोड़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाते हैं, ये छोटा हो गया तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना जरूरी है। तो बाय कीपिंग थिंग्स इन पैरेलल विद R2, X विल इंक्रीज। तो आंसर क्या कहेंगे? पहला वाला में हुआ, सबसे पहला वाला में क्या होगा? ये बैलेंसिंग लेंथ तो X के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है, आई मीन V के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। तो आप कहोगे आंसर हुआ, ये A में आंसर हुआ सेम। A में क्या होगा आंसर? इट इज सेम, रिमेन सेम। B में क्या होगा? व्हाट यू ऑब्जर्व? B में ये रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो X घटेगा, X डिक्रीज। क्या बात है, समझ में आ रहा है? और C में क्या होगा?
पैरेलल केस में x विल इंक्रीज, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल लगाओ तो रेजिस्टेंस कम हो गया, ये कम हो गया तो इसको ज्यादा होना है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर करना है। हाँ, तो आप कहोगे सी के केस में ये आंसर से, सी के केस में क्या हो जाएगा, इट विल बी, ये केस में हो जाएगा इंक्रीज, एक्स इंक्रीजेस, पैरेलल में लगाया तो एक्स इंक्रीज कर जाएगा। इज इट अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, तो मीटर ब्रिज के बारे में हम लोग काफी कुछ चीजें अभी देखे, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है बैटरीज। हाँ, क्या बोल रहे हैं? और आज मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आई टेक ट्रीटमेंट फॉर माई कोल्ड। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग। हाँ, थैंक यू बोलो। Thank you, sir. बेशरम लोग, क्लास बीच में मैं छोड़ रहा हूँ फिर भी थैंक यू बोल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। Jai Hind, sir.